नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं ग्रोइंग हैप्पीनेस विद प्रीति। तो दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एक यूट्यूब चैनल जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी जगह में, बैल्कनी में आप कैसे ऑर्गेनिक तरीकों से फसल उगाए। जैसे कि मेरे गार्डन, मेरे जो बैल्कनी है वो सिर्फ 4 बाई 3 फीट की ही है दोस्तों। बहुत सारे सब्जियां ऐसे मैंने लगा रखा है और जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और मुझे हार्वेस्टिंग करने को भी मिल रहे हैं। आपको सारे टूल मैं दूंगी। इसमें मैंने उगा रखा है बैंगन, टमाटर, गाजर, मूली, सारे गोभियाँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैप्सिकम, मिर्च के पौधे भी है इसमें। तो एक बालकनी गार्डन करने के लिए या छोटे स्पेस में आप गार्डन करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या आपको ज़रूरत है, चीज़ें ध्यान रखने के लिए, वो मैं सब दिखाऊँगी आपको। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि कैसे एक गार्डन को हम हरा-भरा कर सकते हैं। वैसे भी आजकल जो मार्केट में सब्जियाँ मिलती है, बहुत सारे केमिकल होते हैं उसमें। तो क्यों ना हम घर में छोटा-सा कोशिश करके कुछ भी ऐसे वेजिटेबल्स ग्रो करें, जो हम अपने फैमिली को खिला सकें। हाँ, बालकनी में या छोटे स्पेस में अगर हम कोई भी फसल उगाते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होती एक फैमिली के लिए, पर हम शुरुआत तो ज़रूर कर सकते हैं। वो शुरुआत एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको मेरे चैनल में कोई भी जानकारी अच्छा लगे और मेरे वीडियोस आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे साथ बने रहिएगा देखने के लिए कि मैं अपने छोटे से बैल्कनी गार्डन को कैसे और हरा-भरा बनाती हूँ, और उम्मीद है कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जब हम कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, बालकनी एक ऐसा जगह है जो बाहर के साथ हमें कनेक्ट करते हैं। और वही जगह हम अक्सर खाली छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हाई राइज बिल्डिंग है तो यहाँ पे हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते। पर यही बालकनी में मैंने ग्रो किया है सब्जियाँ, वो भी ऑर्गेनिक तरीक़ों से। बालकनी या स्मॉल स्पेस में सब्जियां उगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये जानना कि धूप कहाँ से कैसे आते हैं और कितने देर तक रहता है। विंटर में कितने देर तक रहते हैं, समर में कितने देर तक रहते हैं। आपको ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके स्पेस में कौन सी जगह पे धूप सबसे ज़्यादा आती है, तो वही जगह पे आपको वैसे ही सब्जियों को प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको अपने बालकनी का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी बालकनी ईस्ट फेसिंग है। सुबह जब सनराइज होता है तो मेरी बालकनी में रोशनी आ जाती है। समर में करीब करीब 6 से 7 घंटे मेरे बालकनी में धूप रहती है, बट वही धूप विंटर में आधा हो जाता है। सिर्फ 4 से 4.5 घंटे ही मेरी बालकनी में धूप रहती है। फिर भी आप देखिए दोस्तों, मेरे बालकनी में बहुत सारे सब्जियां उग रहे हैं, क्योंकि ये समझना है कि कौन सी सब्जी हम कहाँ रखें, कौन से सब्जी को सबसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत है और कौन सी सब्जी थोड़ा कम धूप में भी उग जाते हैं। मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा इतने छोटे स्पेस में भी मैंने कितने सारे फसल उगाया है। उसमें से मुझे फ्रूटिंग भी मिल रही है, मैं हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ। अभी विंटर का मौसम है दोस्तों, ये सबसे अच्छा टाइम है कोई भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करने की। तो आप भी ज़रूर शुरू कीजिए। कोई भी छोटा स्पेस में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमको रेगुलर बीजों को बोना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम करेंगे तो ही हमें रेगुलर फसल मिल सकती है। क्योंकि कई बारी बहुत सारे कारण से हमारे बीज और जो सीडलिंग्स है वो ख़राब भी हो जाता है। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, खाद की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैंगन की पौधे इतना छोटा सा है, इसमें ऑलरेडी कितना फ्रूटिंग हो रहे हैं और ऊपर फ्लावरिंग्स भी आ रहे हैं। तो रेगुलर खाद अगर लिक्विड सॉलिड आप ऑल्टरनेटिवली डालते रहेंगे तो ही आपको ऐसे फसल मिल सकते हैं। और एक बात भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो है मिट्टी।
मिट्टी को आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी अगर सही है तो कहीं पे भी फसल उग सकती है। जैसे मेरा ये मिट्टी देखिएगा, तो इतना उपजाऊ है, इतना फर्टाइल है मिट्टी कि आप फसल देखिए कितने अच्छे उगे हुए हैं। और जब आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके कंटेनर जो है या ग्रो बैग गमले जो भी हो, वो बिल्कुल भी भारी नहीं हो सकती। मिट्टी आप ज़्यादा भर देंगे तो मिट्टी का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। वो अगर आप ऐसे बालकनी के ग्रिल में रखेंगे या छत पे रखेंगे तो सिलन आने की पूरी संभावना होती है। आप मेरे वीडियो में देखिएगा दोस्तों, मैं कैसे कंटेनर भरती हूँ और मेरे कंटेनर कितने लाइट वेट होते हैं। आपके पास अगर बहुत ही छोटा जगह है या धूप बहुत कम आता है तो आप कोई लीफी वेजिटेबल ग्रो कीजिए, जैसे कि पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गए। तो ये सभी बहुत जल्दी से हो जाता है और अच्छे से फसल भी देते हैं आपको। गार्डनिंग के लिए आपको चाहिए अच्छी खाद। मैं ऐसे लिक्विड खाद बनाती हूँ जो मेरे किचन से ही आता है। और गोबर के खाद मैं बहुत यूज़ करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी करती हूँ। जब गोबर के खाद बरसात के टाइम पे ज़्यादा नहीं मिलती है तो तभी मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। और एक बात दोस्तों, गार्डनिंग में हम हमेशा सफल नहीं हो सकते, कुछ गलतियाँ होती है, मुझसे भी होती है। मेरे भी बहुत सारे फसल नष्ट हुए हैं ऐसे। पर वही जो एक छोटे से पौधे से, जैसे देखिए ये छोटे छोटे सीडलिंग्स मैंने ग्रो किए हुए हैं, यही जब बड़े पौधे की रूप ले लेते हैं तो उसका एक अलग ही फीलिंग है। मैं बहुत सारे पौधे बीज से उगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बीज से अगर बीज बहुत अच्छा है तो बीज से उगाएंगे तो पौधे अच्छा फसल देंगे। मैं नर्सरी से भी बहुत सारे पौधे लेके आई हूँ, जैसे कि वो बैंगन के पौधे जो था वो नर्सरी से लेके आए थे। कभी कभी हमारे गार्डन में कुछ पंछियाँ या स्क्विरल या चूहे भी बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला जो ग्रो बैग था, इसमें मैंने डाले थे गोल मूली, पर वो सारे बीज जो है पंछियों ने चुग लिया। और ये किचन वेस्ट के ऊपर बनाया हुआ था तो वो उन्होंने खोद दिया, तो ये सारे किचन वेस्ट से पंपकिन के पौधे उग गए हैं। और ये है प्याज के पौधे। देखिए मैंने आलू भी ग्रो किया हुआ है, जो पुराने आलू होते हैं उसमें से ऐसे आलू डाल के मैंने नया आलू बनाने की कोशिश किए हैं। ऐसे ही मेरे गार्डन का छोटे बड़े अपडेट आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और आप भी आपके जो भी स्पेस अवेलेबल है उसमें थोड़ा सा कुछ भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने की कोशिश कीजिए। जब कोई पौधा छोटे से बड़ा होके उसमें कोई फल या फसल आते हैं तो उसका मज़ा ही अलग है। अब आइए दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने अपने किचन से ही बनाया हुआ है। ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र दोस्तों। मैंने इसको बनाने के छिलके से बनाया हुआ है। और ये 2 लीटर के स्प्रेयर बॉटल में मैं लगभग 100 ml तक डाल दूंगी। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। आपने देखा मेरे बैंगन के पौधे में बहुत सारे फ्लावरिंग्स आ रहे हैं और दूसरे पौधे भी अभी फ्लावरिंग के लिए रेडी है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये पोटाशियम से भरपूर होते हैं, जो फ्लावर्स को रखने में मदद करता है, यानी कि फ्लावर्स को झड़ने नहीं देते हैं। इसको 100 ml तक लेने के बाद अच्छे से मैंने शेक कर लिया है, इसको अच्छे से मिला लिया है मैंने। अभी थोड़े थोड़े करके सारे पौधों में मैं डाल दूंगी। ये सारे जो फूलों के पौधे हैं उसमें भी मैं डालूंगी। आप देखिएगा दोस्तों, कोई भी खाद जब आप दे रहे हैं उसमें क्वांटिटी बहुत ही सही से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने अगर ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया तो पौधे जलने की चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए जितना आप ले रहे हैं उससे 10 गुना पानी मिलाया कीजिए। मैंने जो बनाया था कंटेनर में, क्योंकि मैंने कंटेनर में बनाया था वो बहुत ही घना था, तो इसमें इसीलिए मैंने पानी ज़्यादा मिलाया है। आप भी ये छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखिए तो गार्डनिंग बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी है। और दोस्तों, पौधे में हफ्ते में एक बार एटलीस्ट गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि गुड़ाई करने से ऑक्सीजन अच्छे से पास हो सकता है और मिट्टी और उपजाऊ बन जाता है। तो मैं भी इस वीडियो के एकदम एंड में आ चुकी हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको कुछ भी अच्छा जानकारी मिले इससे, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ। थैंक यू एवरीवन।